दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो इंटर स्तरीय विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम सब मिलकर इस क्वेश्चन को हल करें। देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। तो आदि मानव के मनोरंजन मुख्यतः शिकार पर आधारित थे, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शिकार हो गया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका जो भोजन था मांस या कंदमूल हुआ करता था। पुरापाषाण काल के मानव का मुख्य भोजन मांस या कंदमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। तो प्रथम पशु दोस्तों कुत्ता था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब कब इसको पालतू बनाया गया देखते हैं। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्यकाल से ही आरंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया था। दूसरा पालने वाला पशु भेड़ था, जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई है। चूंकि लगभग यही काल नवपाषाण काल है, अतः सूगर को 9,000 ईसा पूर्व में अपनाया गया, बकरी गाय को 8,000 ईसा पूर्व में, बिल्ली को 7500 ईसा पूर्व में, मुर्गी को 6,000 ईसा पूर्व में, घोड़ा तथा गधा को 4,000 ईसा पूर्व में अपनाया गया था पालतू पशु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया था। तो हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। कब खोजा गया था, किसने खोजा था, ये सभी बात देखते हैं। सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान में हुए उत्खनन में पता चला सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल पर खुदाई होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता कांस युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन मिलकर कांसा का निर्माण किया जाता था, इसलिए इसकी प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण कांस युगीन सभ्यता कहा जाता है। यह ताम्रपाषाण कालीन नगरीय सभ्यता भी थी वस्तुतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें गाय का चित्रण नहीं किया गया है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। किसका किसका चित्रण मिलता है देखिए, हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैड़ा तथा भैंसा, सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। पशुपति। पशुपति देवता उस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिसे आद्य शिव के नाम से भी जाना जाता है। वही बात है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके
सिर पर 3 सिंग, उसके बाईं ओर एक गैड़ा, भैंसा, दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र विराजमान है। इसे ही पशुपति कहा गया है। मार्शल ने इसे आद्य शिव बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, जिसे आद्य शिव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन नंबर सी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण पर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो इसमें सभी विकल्प दोस्तों सही है, कोई भी नाम भी, इसमें सभी नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑल दे दीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी इसे दोस्तों, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये देख लीजिए व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। निम्न में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में ही मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सही हो गया। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता का विशाल अनाज संग्रह करने का स्थान मोहनजोदड़ो में मिला है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेख स्मारक बृहद स्नानागार है दोस्तों। व्याख्या पढ़ रहा हूँ। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा, उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा। इसे मार्टिन व्हीलर ने अन्नागाड़ बताया। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध में स्थित है दोस्तों। व्याख्या देखिए। अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा कृषि था। व्याख्या देखिए। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु तथा उनकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिनमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। लोथल के बारे में जानते हैं कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज SR राव नामक व्यक्ति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? फिर से पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोंटेगरी जिला में। हड़प्पा पुरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में, जो आधुनिक साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, पहला मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर करता है, जो ऑप्शन नंबर C में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं व्याख्या से। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, एवं दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का बालाकोट नामक स्थल भारत में नहीं है दोस्तों। बालाकोट तब है कहाँ दोस्तों? आइए देखते हैं।